जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में नई हलचल मची हुई है। अब ये हलचल एक एक्टर को लेकर है, क्योंकि वहां के सुपरस्टार विजय तलपट्टी विजय ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस की हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किस तरीके की आइडियोलॉजी वगैरह होगी, उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और क्या कमल हसन और कई सारे अलग अलग एक्टर्स ने ऑलरेडी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर लॉन्च की हुई है, क्या तलपट्टी विजय अपनी खुद की एक पहचान वहां पर बना सकेंगे, इस सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि एक मच अवेटेड अनाउंसमेंट था। दरअसल कपल ऑफ ईयर से उनके फैन बेसिस में ऑलरेडी ये चर्चा चालू हुई थी। अब देखिए, विजय जी कुछ ऐसा स्टारडम है उनका कि इट इज़ अनपैरेलल्ड टू सम अदर एक्टर्स, खासकर तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री में। और उनके बहुत ही अच्छे फैन क्लब्स भी हैं जो कि बहुत ही अच्छा सोशल काम भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। तो ये ऑलरेडी उनके फैन क्लब्स में या एसोसिएशंस में ये बात छाई हुई थी कि बहुत ही जल्द वो पॉलिटिकल एंट्री ले सकते हैं। और वो मच अवेटेड पॉलिटिकल एंट्री 2 फरवरी को हमें देखने को मिली, जहां पर ट्विटर पर उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट किया। और उस पॉलिटिकल पार्टी का ट्रांसलेशन अगर मैं इंग्लिश में बता सकूं तो इट विल बी लाइक तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी। सो टीवीके इज नाउ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय एक्टर विजय। अब देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज किया हुआ था। और उन्होंने अपने फैन क्लब जो कि विजय मक्कड़ यक्कम है, जो कि बहुत ही अच्छा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, सो उन्हें संबोधित करते हुए कई सारी चीज़ों को उन्होंने अपने उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में हाईलाइट भी किया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अच्छा वो काम कर रहे हैं सोशल वर्क का, उसे फुल फ्लेज्ड पूरे स्टेट में लागू करने के लिए उन्हें पॉलिटिक्स में आना बहुत ही ज़रूरी है, पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में आना बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली सेड। अब चंद हाइलाइट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा भी था, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमिलनाडु में एक डिसफंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है और किस तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया गया है जहां पर करप्ट पॉलिटिकल कल्चर हमें तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने सभी को एक ही ट्रैक पर ले जाने की भी कोशिश की और हाईलाइट किया कि किस तरीके से डिसाइसिव पॉलिटिक्स तमिलियन कम्युनिटी को कास्ट, क्रीड, रिलीजन या रीजन के बेसिस पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमिलियंस और तमिल कम्युनिटी जो है वो बहुत लंबे अरसे से एक चेंज चाह रही है पॉलिटिकल सिनेरियो में। और तमिलनाडु के लोग जो है वो एक सेल्फलेस, ऑनेस्ट, सेक्युलर और एक टैलेंटेड पार्टी एंड कैंडिडेट का वो वेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं वो बेस्ट कैंडिडेट हूँ जो कि चेंज ला सकता है। और उन्होंने डिज़ायर भी जताया कि उनके माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा उन्हें अगर मोहब्बत, इज्जत किसी से मिली है तो वो तमिलनाडु और तमिलनाडु कम्युनिटी से मिली हुई है। और वो जितना भी दे सकते हैं इन रिटर्न वो अपने लोगों को देना चाहते हैं। क्या कुछ हमें पता चला कि इलेक्शंस वगैरह कब लड़ेंगे? अब देखिए, विजय जी ने जैसा ही अनाउंस किया, उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 2026 में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वहां पर उनकी पार्टी कंटेस्ट करेगी। सो अभी करंटली हमें लगता है कि बस वो ग्रास रूट लेवल पर अपना बेस बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ वहाँ पॉलिटिकल रैलीज, पब्लिक स्पीचेस वगैरह अब वो देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखो, मैं फुल टाइम इस करियर को परसीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि एक आखिरी उनका एक करंट कमिटमेंट है, मूवी है जो करंटली डायरेक्शन हो रही है, और जैसा ही वो खत्म हो जाएगा ही विल रैप अप और उनका पूरा एंटायर सिनेमा का करियर जो है उस पर एक फुल स्टॉप लगेगा। और वो सिनेमा को छोड़ रहे हैं ताकि फुल टाइम वो इसी पॉलिटिक्स में परस्यू कर सके अपना करियर। करंटली वेंकट प्रभु की एक फिल्म है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो वो उनकी आखिरी फिल्म बनेगी। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी द 68th फिल्म इन विच तलपट्टी विजय विल बी प्लेइंग द लीड रोल। और साथ ही साथ उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि पार्टी मेंबर जो है उनके ग्रास रूट लेवल पर सोशल वर्क जो पहले से ही करते आए हैं उसे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अब वेट करके देखना पड़ेगा कि जहां पर तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में इवन सिंस द वेरी इंसेप्शन एमजीआर जैसे, जयललिता जैसे पर्सनालिटीज जो थे, अब वो भी सिनेमा बैकग्राउंड से ही आए हुए थे और करुणानिधि भी कहीं ना कहीं सिनेमा बैकग्राउंड से ही जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर वेट करके देखना पड़ेगा कि कितना अपना मार्क जो है वो विजय अपने तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में छोड़ते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।